10वां अध्ययन द्रुम पत्रक। अनादिकालीन प्रमाद जो जीव के साथ उसका संगी बनकर चलता है, जो इस भव परंपरा में हमारा साथी बनकर हमारे साथ रहता है और हमारी ही जड़ें काटता है। भव परंपरा में उलझाकर हमें ही पता नहीं कितने कितने कर्म जालों में उलझा देता है। ऐसे इस प्रमाद के लिए परमात्मा ने बारंबार बारंबार जीव को समझाया है कि समयम गोयम मापमाय। एक कथा आती है कि एक गांव या एक नगर समझिए, जो एक परकोटे के भीतर था और परकोटा बड़ा लंबा चौड़ा, कई किलोमीटरों में वो परकोटा फैला हुआ था। और उस परकोटे की एक खासियत थी, उस दीवार की एक खासियत थी कि बाहर निकलने के लिए केवल एक ही दरवाजा था। एक बार ऐसा हुआ कि गांव में आग लग गई। अब बिल्कुल वहां भागम भाग मच गई पूरे शहर में, गांव शहर जो भी रहा होगा। सब अपने प्राण बचाने के लिए कि भैया चलो भागो, यहां से बाहर चलो। अगर यहां इस दीवार के भीतर यदि इस मतलब यहां नगर में रहे तो सब जलकर भस्म हो जाएंगे, चलो भागो यहां से। तो सब ने दौड़ लगाई दरवाजे की तरफ। उसी गांव में एक अंधा भी रहता था अपने परिवार के साथ, और अंधा जन्मजात नहीं था, स्वाभाविक अंधत्व नहीं था, बीमार हो गया था, कुछ रोग बढ़ गया था आंखों का, कोई बीमारी बढ़ गई आंखों की, इसलिए अंधा हो गया। और अंधा हुआ तो सबने कहा उसे कि भैया इलाज करवा लो। पत्नी ने कहा इलाज करवा लो, तो बोलता है तुम मेरे किस दिन काम आओगे, तुम हो ना मेरी आंखें। बेटों ने भी कहा कि पिताजी वैद्य को दिखा लेते हैं, इलाज करवा देते हैं, क्या पता कुछ हो जाए, आंख का इलाज हो जाए। नहीं नहीं नहीं, अरे जब तक तुम हो मुझे किस चीज की कमी है, तुम सब हो ना मेरी आंखें, मेरा ध्यान रखने के लिए। सब कहते हैं हाँ वो तो ठीक है, पर अपनी आंखें तो अपनी आंखें होती है ना। पर खैर जब आंखों का बिल्कुल दिखना बंद हो गया, और एक दिन ये भी आया कि अब यदि वैद्य भी देखें तो भी उसकी आंखों का कोई इलाज ना हो सके, पूरी तरीके से अंधा हो गया। और आग लगी जब नगर में तो सब भागे नगर द्वार की तरफ। आज तक जिस पत्नी और बच्चों के भरोसे बैठा रहा था, वो भी अपना अपना सामान जितना उठा सकते थे भागे और नगर द्वार की तरफ कि भैया प्राण बचाएं। वो भी भूल गए कि हमारे घर में एक अंधा आदमी है जिसके प्राणों को हमें बचाना है, जो हमारे भरोसे बैठा था, वो भी भूल गए। जब अपने प्राणों पर संकट आया हो तब दूसरों की कौन चिंता करे, कौन फिक्र करे दूसरों की। सारे नगर द्वार की तरफ भाग गए, उसके बच्चे, उसकी बहुएं, उसके पोते, उसकी पत्नी, सब उसको छोड़ के भाग गए और वो रह गया अकेला। और हल्ला मचाता है, पुकारता है सबको, भैया मुझे भी ले चलो, भैया मुझे भी बचा लो, मुझे भी बचा लो। पर कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। आखिरकार एक दयालु व्यक्ति ने कहा कि भाई मैं तुझे अपने साथ तो नहीं ले जा सकता, क्योंकि खुद मुझ पर मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की जिम्मेदारी है, पर हाँ आपकी एक सहायता कर सकता हूँ। अरे हाँ भैया बताओ। तो उसके दीवार जो परकोटा था ना, उस परकोटे के पास उसे ले गए, दीवार के पास, और कहा कि आप दीवार को टटोलते टटोलते चलो, आप नगर द्वार तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि एक ही दरवाजा है ना। तो कहा आप टटोलते टटोलते पहुंचो और एक ही द्वार है और निकल जाना। उसने कहा हाँ ये बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद किया। वो गया अपने बच्चों को लेकर, और इधर ये अंधा आदमी, ये बुजुर्ग, वो लग पड़ा उस दीवार को टटोलते 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 नगर द्वार तक पहुंचने की कोशिश में। और आखिरकार वो समय भी आया जब वो नगर द्वार के समीप पहुंच ही गया था। सारे लोग तो बाहर हो चुके थे क्योंकि नगर में इतनी भयंकर आग लगी हुई है। तो वो बिल्कुल नगर के द्वार के पास आती, पता नहीं उसके शरीर में कहां खुजली उठी, उसने खुजलाने के लिए यूं हाथ हटाया और खुजलाना आरंभ कर दिया। अब जब वो खुजला रहा था तो चलना बंद नहीं किया उसने, वो चलता रहा, खुजलाते खुजलाते आगे निकल गया, खुजली बंद हुई, दरवाजा पीछे, और फिर दरवाजा फिर से दीवार टटोलना आरंभ कर दिया। अब बताइए, फिर पूरा से पूरा का पूरा एक चक्कर लगाना पड़ेगा, और इस एक चक्कर में पता नहीं बचेगा भी बचेगा या नहीं बचेगा उस अग्नि में। इसी को प्रमाद कहते हैं।
ज्ञानी गुरुजन कहते हैं अपनी आंखें पैदा कर लो, परमात्मा कहते हैं अपनी आंखें, अपना ज्ञान, अपना बोध पैदा कर लो। कि नहीं नहीं नहीं, हम भरोसे हैं, गुरु के भरोसे हैं, प्रवचनों के भरोसे हैं, शास्त्रों के भरोसे हैं, सिद्धांतों के भरोसे हैं, समाचारियों के भरोसे हैं, मान्यताएं, धारणाएं, है ना, कितनी सारी चीजों का भरोसा है। बस खुद का भरोसा पैदा नहीं करना, अपनी आंख भर पैदा मत करना, बाकी सब चीजें बस ओढ़ लो, शास्त्र ओढ़ लो, सिद्धांत ओढ़ लो, परंपराएं ओढ़ लो, मान्यताएं ओढ़ लो, धारणाएं ओढ़ लो, बस अपनी आंख पैदा मत होने देना। और जब कोई आंख वाला व्यक्ति कह देता कि भैया ये रहा उपाय, और उपाय चलते चलते वहां पहुंच जाना, तब प्रमाद की खुजली ऐसी उठती कि दरवाजा पीछे छूट जाता और तुम फिर से चक्कर में पड़ जाते हो। एक अवसर मिलता है, एक मानव जन्म केवल अवसर है 84 लाख जीव योनियों में से, कि तुम इन सारी जीव योनियों से पार हो जाओ, तुम मुक्त हो जाओ। पर नहीं, तुम्हें प्रमाद की ऐसी खुजली उठती है कि बस तुम दरवाजा पीछे छोड़ देते हो और फिर घूमते हो, फिर हाय तौबा मचाते हो, बचाओ बचाओ बचाओ। तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं इन्हीं शिकायतों से भरी रहती हैं, परमात्मा कल्याण करो, परमात्मा हम दुख में पड़ गए, हम पीड़ाओं में पड़ गए हैं। अपनी प्रार्थनाएं देखो तो सही, तुम्हारी प्रार्थनाएं हैं कैसी। तुम्हारे बड़े बड़े वेदों से लेकर पुराणों तक, पुराणों से लेकर जितने भी जहां भी प्रार्थनाएं, वहां सब प्रार्थनाओं का एक ही सार है, हम दुखी हैं, और दुख का रोना भी रोगे और प्रमाद भी नहीं छोड़ोगे। पर परमात्मा इस अध्ययन में प्रमाद के त्याग की गुहार लगाते हैं, आवाज लगाते हैं कि प्रमाद का त्याग करें। जिन जीवों ने प्रमाद का त्याग किया है वही जीव इस भव परंपरा से मुक्त होकर परे हो गए। जिनको इस प्रमाद की खुजलाहट नहीं उठती वही द्वार से बाहर हो जाते हैं। जो दूसरों के भरोसे नहीं रहते वही इस दरवाजे से बाहर निकल पाते हैं, अन्यथा भैया आग में फंसोगे और मरोगे।